प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है विश्वास योग्यता। प्रियो, हम झूठी धार्मिकता और पवित्रता दिखाते हुए दैहिकता में होकर सांसारिक अभिलाषाओं पर मन लगाकर जीवन बिताए तो हम उस हनन्या और सफीरा के समान हैं, जिन्होंने बेची गई भूमि के रुपयों में से कुछ रख छोड़ते हुए उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पास तो लाया था, परंतु भूमि के दाम के विषय में झूठ बोला था। परमेश्वर किसी से भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है, परंतु उसे हमारा शुद्ध मन भाता है और हर्ष से देने वालों से वो प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9:7 में कहा गया है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। इसलिए वो संतोष सहित देने वालों से प्रेम रखता है, परंतु परमेश्वर कपटियों से और टेढ़ी चाल चलने वालों से घृणा रखता है और सीधे मन वालों पर ही वो अपने भेद खोलता है। वह भूमि हनन्या के ही वश में थी और जब तक बेची गई उसी के ही वश में थी, अर्थात बेचना है या नहीं और देना है या नहीं, यह इच्छा भी उसी के ही वश में थी। परंतु यह झूठापन करने का विचार शैतान ने उसके मन में डाला था, जो शैतान झूठ का पिता है। इस झूठ की बातों से ही शैतान ने हव्वा को भरमाया था, जिस कारण आदम भी भरमाया गया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपराधी बन बैठा, और वे दोनों परमेश्वर की प्रत्यक्ष समक्षता से दूर हो गए और पाप और मृत्यु ने इस जगत में प्रवेश किया और हम सब पापी ठहरे, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। इस रीति से हम भी परमेश्वर के अपराधी हो गए। परंतु इस पाप के दासत्व से छुड़ाने और श्राप और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए ही परमेश्वर मसीह यीशु में होकर इस जगत में आया और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया और हमारे पापों के बदले अपने ही देह का बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर पिता के दाहिने जा बैठा। उसके लहू के द्वारा ही हमें परम पवित्र स्थान में जाने का हिया हो गया है, अर्थात हमारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष समक्षता में प्रवेश हो गया है। और प्रभु के चेलों के द्वारा प्रचार करने से परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया। शमौन पतरस के लिए प्रभु यीशु ने पूर्व ही कहा था कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और जब प्रभु की कलीसिया तैयार ही हो रही थी, उसी समय शैतान ने पुनः उनके बीच प्रवेश करने का प्रयास किया ताकि घात और नाश करे, जिसके शिकार हनन्या और सफीरा बन गए थे, क्योंकि उन्होंने हवा के समान ही अपना मन उसे दे दिया था और उसकी बातों पर मनन करते हुए हनन्या और सफीरा ने उस पर अमल भी किया था। और जैसे आदम हव्वा के साथ परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने में सहभागी हुआ था, वैसे ही सफीरा ने भी अपने पति हनन्या के साथ सहमति कर ली थी और प्रेरितों के साथ झूठ से चलते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठापन किया था, अर्थात उन्होंने न ही परमेश्वर के प्रति और न ही मनुष्यों के विषय अपने मन को शुद्ध रखा और परमेश्वर के राज्य के प्रति वे दोनों विश्वास योग्य न ठहरे थे। भजन संहिता 15 के अनुसार जो खराई से चलता है और धार्मिकता पर चलते हुए हृदय से सच बोलता है, जो अधर्मी को तुच्छ जानता है और परमेश्वर के भय मानने वालों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के तंबू में रहेगा और वो ही पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। परमेश्वर का राज्य पवित्र है, वह झूठेपन से नहीं बढ़ता और न ही केवल भौतिक संपत्ति से। उसे बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम ही है जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं प्रगटता कि हम कह सके कि देखो वह यहाँ है या देखो यह वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे ही बीच में है। परंतु हम जानते हैं कि शैतान झूठ का पिता है और चोर भी है, और झूठेपन से मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता से परे हो जाता है। और चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है।
इसलिए हम भी यदि शैतान के काम करने लगे तो इसके द्वारा शैतान को अवसर मिल जाता है, जो किसी की भलाई नहीं करता बल्कि घात और नाश करता है। इसलिए इफिसियों 4:25 में कहा गया है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तथा इफिसियों 4:28 में कहा गया है कि चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तुम अधर्म के धन में ही सच्चे न ठहरे तो जो सच्चा धन वो तुम्हें कौन सौंप देगा, और यदि तुम पराये धन में ही सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। क्योंकि जो थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इससे हम यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाप भी हमें भ्रष्ट कर देता है, जैसे कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को फुला देता है। और सबोपदेशक 9:18 के अनुसार एक पापी बहुत भलाई का नाश कर देता है। इसलिए हमें हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। इसके लिए हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन पवित्र आत्मा के अनुसार चलना अवश्य है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो हम करना चाहते हैं वह न करने पाए। इस रीति से हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे और मसीह में बने रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्यों के बीच आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ से उद्धार का सुसमाचार प्रचार करता था और उसी सामर्थ से प्रभु की कलीसिया के लिए प्रार्थना भी किया करता था। इसलिए वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में हनन्याह और सफीरा के अधर्म के विषय जान पाया था। पतरस को भी उसकी परीक्षा होने के लिए शैतान ने मांग लिया था जब प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में से जाने की घड़ी आ पहुंची थी, और प्रभु यीशु ने उसे सचेत करते हुए उसके लिए विनती भी की थी। परंतु पतरस ने प्रभु की बातों पर गौर नहीं किया था, उसने अपने आप पर ही भरोसा रखा। इसलिए वह प्रार्थना में जागते न रहा और परीक्षा में पड़ गया। उसने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया, परंतु उसके पश्चात वो फूट फूट कर रोया जब उसे अपने अपराध का एहसास हुआ, अर्थात उसने सच्चा पश्चाताप किया और उसका मन फिर से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। और जब पुनरुत्थान के पश्चात उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए और जब वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया तो वो बड़े हियाव से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, प्रभु की कलीसिया को तैयार करने लगा। इसलिए अपनी पत्री में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए वह हनन्याह और सप्पीरा को उनके अधर्म के विषय एहसास दिला रहा था ताकि वे मन फिराए और प्रभु यीशु का अंगीकार करते हुए चले। परंतु उन दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया था और उनके प्राण चले गए। प्रियो, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। इसलिए पाप की प्रभुता हम पर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि किसी का भी नाश न हो वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए वो हमारे विषय में धीरज धरता है। इसलिए पापी मनुष्य तुरंत दंड नहीं पाता, यह तो प्रभु का अधिकार है। परंतु हम देखते हैं कि हनन्याह और सप्पीरा के साथ जो वाकया हुआ उसके पश्चात सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया था। इस वाकया को यदि हम आत्मिक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह हनन्याह और सप्पीरा उस मूर्ख धनवान मनुष्य के दृष्टांत में के धनी मनुष्य के समान ही थे जिसकी भूमि में बड़ी उपज हुई थी, और उसने अपने मन में यह विचार किया था कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे।
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर के विषय धनी होने की चाह नहीं रखता, परंतु केवल अपने प्राण की ही चिंता करते हुए धन बटोरता है, वह इस मूर्ख धनी व्यक्ति के समान ही ठहरता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शरीर पर ही मन लगाता है, आत्मा पर नहीं, और दैहिक सांसारिक अभिलाषाओं का पीछा करते हुए अपने प्राण को सुख चैन देने के लिए परिश्रम करता है और उस धन संपत्ति पर भरोसा रखता है। परंतु मनुष्य के प्राण उसके वश में नहीं है। यदि यकायक उसके प्राण उससे ले लिया जाए तो उसके सोच विचार व्यर्थ हो जाते हैं जो उसने अपने प्राण के विषय में सोच रखे थे। इस रीति से वह अपने धन संपत्ति से अपने प्राण तो नहीं बचा पाता, परंतु आत्मा का भी नाश कर देता है, क्योंकि उसने आत्मा के विषय में कोई सोच विचार नहीं किया होता है और न ही आत्मा पर मन लगाया होता है। परमेश्वर हमारे परिश्रम के धन संपत्ति से आनंद भोगने के विरोध में नहीं है, क्योंकि इस धरा पर मनुष्य के आयु का यह भाग है। परंतु परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम केवल अपने प्राण की ही चिंता करें और आत्मा पर मन न लगाए। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वह व्यर्थ नहीं दिया, और वो यह नहीं चाहता कि वह आत्मा नाश किया जाए। जब हमारी धन संपदा परमेश्वर का वरदान होती है तो हम अपने प्राण की चिंता नहीं करते, और परमेश्वर हमारे आनंद के अनुकूल होता है, क्योंकि हमारा प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित होता है। और ऐसे मनुष्य के लिए जीना मसीह और मरना लाभ होता है, क्योंकि वह अनंत जीवन का भागी हो जाता है, जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। अर्थात हमारे आत्मा का उद्धार तब होगा जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें और उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे, उसकी प्रेरणा से मसीह के वचन पर चले और अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहे, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके प्रेम में बने रहे। परंतु यदि कोई परमेश्वर के खिलाफ जाकर, किसी भी हद तक जाकर केवल अपने प्राण की ही चिंता करते हुए धनवान होने की चाह रखे, परंतु परमेश्वर के विषय धनी होने के लिए कोई सोच विचार न करे, तो इससे वो मृत्यु की ओर चला जाता है और उसके आत्मा का नाश हो जाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और यदि हम आत्मिक दशा में हैं तो हम शारीरिक दशा में नहीं, तथा हम आत्मिक दशा में हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो हम में बसा हुआ है वो हमारे मरणहार शरीर को भी जिलाता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारते हुए जीवित रहते हैं और परमेश्वर के पुत्र बने रहते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में बने रहते हैं और किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं ठहरते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन की लालसा करने वाला मनुष्य धन प्राप्ति के लिए धन की ही आराधना करता है, इसलिए वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाता। क्योंकि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और यदि धन की सेवा करने वाला अपने आप को परमेश्वर का भक्त कहे तो भी वह परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई से नहीं करता, और उसकी सेवा उस हनन्या और सप्पीरा के द्वारा सादर की गई सेवा के समान ठहरती है, जिसमें पवित्र आत्मा से ही झूठापन किया गया था। ऐसे चढ़ावे से परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें लुचपन से या भरमाने वाली अभिलाषाओं से अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देना है, परंतु उस नए मनुष्यत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, और मसीह में नए जीवन की चाल चलना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। और यदि हम अपने आप को परमेश्वर का दास कहे तो हमें उस दृष्टांत में के विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी के समान होना है, जिसके स्वामी ने उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे और अपने परिवार का ख्याल रखे। और जब हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ही हमारा स्वामी हमसे प्रसन्न होगा, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जब वह हमको लेने आएगा और हमें ऐसे ही करते पाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। परंतु यदि कोई दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है
और वह दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने में लगा रहे, तो स्वामी ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह जान न पाएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा, क्योंकि स्वामी अपने दासों से लेखा भी लेता है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यदि हम इस खेत रूपी संसार में प्रभु यीशु के द्वारा बोए गए अच्छे बीज हैं, तो हम अच्छी फसल ही लाएंगे। परंतु यदि कोई दुष्ट के काम करते हुए जंगली पौधों को उगाता है जो किसी काम के नहीं परंतु अच्छी फसल के लिए ठोकर का कारण है, उसमें शैतान के द्वारा बोया गया बीज है जो अच्छे बीजों का नाश करने की चाह रखता है। परंतु जगत के अंत में न्याय के दिन ये जंगली पौधे जलाए जाएंगे। इसलिए यदि किसी में यह बीज है तो उन्हें मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास लौटाने का अवसर है, ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य के पुत्र ठहरे। और यदि हम परमेश्वर के राज्य के पुत्र हैं तो हमें उस राज्य में विश्वास योग्य बने रहना अवश्य है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।